एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा थ्रस्ट लेकर आएगा, लेकिन अब वो होता दिखाई नहीं देगा। मार्क लिस्टोसेला का नाम आपको याद होगा, कंपनी ने तय किया था कि वो नए एमडी के तौर पर कंपनी का पदभार संभालने वाले हैं, लेकिन मार्क लिस्टोसेला ने इनफैक्ट ओवर द वीकेंड एक अपडेट दिया है और टाटा मोटर्स की ओर से अपडेट आया कि ये दरअसल कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पर्सनल रीजंस ये कह रहे हैं जिसके चलते ये भारत नहीं आ पाएंगे। तो 1 जुलाई 2021 से संभालने वाले थे कंपनी के एमडी और सीईओ के पद को, तो वो नहीं होता दिखाई देगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि लार्जली मार्केट ने यही एंटिसिपेट किया था कि इनके आने से, कंसिडरिंग इनका एक्सपीरियंस डाइमलर में काफी अच्छा खासा रहा है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को ये हेड करते आए हैं इतनी बड़ी एंटिटी के लिए, और वो थ्रस्ट टाटा मोटर्स के सीवी बिजनेस में भी देखने को मिलेगा। अब इंतजार रहेगा कि इनके जगह कौन सा शख्स एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा करते हैं हर्षदा जी, इत्तेफाकन सुमित जी के पास भी एक बहुत ही अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप मार्च के महीने में देखें तो यहाँ पर आपने 355 का एक हाई लगता हुआ देखा था और स्टॉक अब 308 रुपए पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये फ्राइडे का सत्र है, इंट्राडे लो से शानदार रिकवरी। और अब देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही है। देखिए, आमतौर पर तो ब्रोकरेजेस यहाँ पर तेजी की ही बात करते हैं टाटा मोटर्स पे, लेकिन एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की आई है और उन्होंने बात बोली कि शेयर थोड़ा सा अहेड ऑफ फंडामेंटल चल चुका है, तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिले। इस लिहाज से उन्होंने 241 रुपए के टारगेट दिए और एक सेल की रेटिंग दी है। उन्होंने ये बात साफ किया है कि वैसे तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये शेयर में बड़ी तेजी आई है तो इसलिए फंडामेंटल से ज्यादा चला हुआ है। अगर कोई रिसेंट करेक्शन आता है 10 से लेकर 20% के आसपास का, जो कि हायर लेवल से आएगा, जो कुछ हद तक देखने को भी मिला है, अगर ऐसा करेक्शन और मिलता है और थोड़ा सा नीचे शेयर आता है तो वापस सिचुएशन को एवेलुएट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा महंगा है। मौजूदा स्तरों पर 10 से 12% की या 15% की गिरावट का अनुमान वो लगा रहे हैं। हाँ, फिर भी FY23 के लिए ईपीएस अनुमान उन्होंने बढ़ाया है 26% के आसपास। उन्हें लगता है कि अच्छे नंबर शायद गोइंग फॉरवर्ड सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े, और डेट जैसे जैसे कंपनी ईज आउट कर रही है वो कंपनी के मार्जिन को और फर्दर सपोर्ट कर सकता है। तो नंबर्स ठीक है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ ठीक है, बस एक ही दिक्कत है कि थोड़ा चला ज्यादा है, फंडामेंटल से थोड़ा ईज आउट हो जाए तो अच्छी वैल्यू बन सकती है। थोड़ा ईज आउट हो जाए तो अच्छी वैल्यू बन सकती है। एक इस पर टेक चेक ले लेते हैं बहुत संक्षेप में। मानस, इसका लो शुक्रवार का था 50 डे में, बहुत संक्षेप में रखिएगा। आप कैसे गाइड करेंगे? आपने अभी हर्षदा को सुना, आपने सुमित को सुना, 50 डे में लो था और वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया इसने। बना है और एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे बना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। 340 रुपए तक के लेवल्स आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, तो 294 का स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग पोजीशन टाटा मोटर्स में बनाइए। ओके, चलिए टाटा मोटर्स को एक बार ओपनिंग के बाद फिर से अगर आप देखें चेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए हर्षदा, रेस्ट स्टॉक्स एंड न्यूज। टीसीएस भी रेडार पर रहेगा वीरू, क्योंकि यहाँ पर अपडेट फ्राइडे शाम को बाजार बंद होने के बाद आया कि कंपनी, पहली आईटी कंपनी दरअसल दिखाई देगी जिसने पिछले 6 महीनों में दूसरा सैलरी इंक्रीमेंट दिया है। अप्रैल ऑनवर्ड्स दरअसल सैलरी हाइक का ऐलान कंपनी करती हुई दिखाई देगी, और ये सूत्रों की ओर से अपडेट आया था कि करीब 12 से 14% ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव रहेगा। सभी टीसीएस के एम्प्लॉइज इस पर्टिकुलर सैलरी हाइक का फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली एक सिग्नलिंग है कि आईटी कंपनियों के बिजनेस में ग्रोथ है, और टीसीएस जैसी कंपनी ने हमेशा कहा है कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए एम्प्लॉयज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली कोविड जैसे टाइम्स के दौरान। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद इनके बुक्स भी और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनेस आउटफ्लो काफी इंपॉर्टेंट है इस समय तब सभी आईटी कंपनियों के लिए, और Q4 में इसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये एक इंडिकेशन है कि जो सैलरी हाइक्स इन कंपनी ने पास ऑन किए हैं उसका। दूसरी तरफ BDL भी रेडार पर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनामिक्स के साथ। मिलन-2T ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो भारतीय सेना को सप्लाई की जाएंगी। टोटल जो कॉस्ट है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का करीब 1188 करोड़ का है। ये डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी BDL की ओर से। NMDC भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि फरवरी में जहां पर इन्होंने आयरन ओर की कीमतों में कटौती की थी,
अब इस महीने में हमने देखा है एक प्राइस हाइक लिया गया है। फाइन्स की कीमतों में 2.5% का प्राइस हाइक, यानी कि 100 रुपए प्रति टन ये बढ़ा है। 4,310 रुपए प्रति टन अब आ चुके हैं भाव, और लम्स के दाम भी करीब करीब 5% बढ़ाए हैं, यानी कि कम से कम 250 रुपए प्रति टन इजाफा लाया गया है। तो कुछ कारण कंपनी की ओर से सजेस्ट किए गए हैं। एक तो उड़ीसा में निजी माइनों ने दाम बढ़ाए हैं, उसका फायदा, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और ऑफ कोर्स ग्लोबल प्राइसेस भी काफी ज्यादा मजबूत है आयरन ओर की, तो वो भी इस समय रिफ्लेक्शन है इस प्राइस हाइक में। अदानी एनर्जी रेडार पर रखिएगा, इन्होंने डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन की है स्काई पावर ग्लोबल के साथ, एक्वायर कर रहे हैं 100% स्टेक एक एसपीवी में, जो तकरीबन 50 मेगावाट सोलर एसेट्स तेलंगाना में ओन करता है, तो उसका भी फायदा इस कंपनी को दिखाई देगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करीब 317 करोड़ आकी गई है। कुछ मिड कैप कंपनियां रेडार पर रखी है, साइंट, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स, जहां पर वैनगार्ड ग्रुप ने दरअसल हिस्सा काफी बढ़ाया है। 15 लाख शेयर खरीदे हैं साइंट में, 660 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये सौदा हुआ। सीडीएसएल में करीब 10 लाख शेयर प्लस खरीदे गए हैं वैनगार्ड की ओर से, 608 रुपए 57 पैसे पर यह सौदा हुआ है। दरअसल ये जो फुटसी के रीबैलेंसिंग हुई है उसके बाद ये डेटा निकल कर आया, और वैनगार्ड ने इनफैक्ट हनीवेल ऑटो, टाटा केमिकल्स, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, आईएक्स, एफिल जैसे स्टॉक्स में हिस्सा लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल कर आई है। अच्छा, प्रभात डेयरी, इसकी ज्यादा हम चर्चा करते हैं नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है, बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कंपनी की डीलिस्टिंग को लेकर। याद रखिएगा, मार्च 24 तारीख को दरअसल ये ओपन ऑफर खुलेगा, डीलिस्टिंग ऑफर खुलेगा, 31 मार्च तक खुला रहेगा, और जो फ्लो प्राइस कंपनी ने तय की थी वो करीब 63 रुपए 77 पैसे थी। तो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा, शायद यहां से अब लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही नीचे के भाव पर वो डीलिस्टिंग प्राइस तय की गई है। कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहने वाले, उसमें जुबिलेंट फूड आप नजर में रखिएगा। दरअसल बारबेक्यू नेशन का आईपीओ 24 मार्च को ही खुल रहा है। आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जुबिलेंट ने हाल ही में 10% से ज्यादा का हिस्सा बारबेक्यू नेशन में खरीदा था। महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस के मद्देनजर बीएमसी ने साफ कह दिया है कि रैंडम टेस्ट मॉल्स में होते हुए दिखाई देंगे, और कम से कम 400 विजिटर्स हर मॉल में टेस्ट किए जाएंगे। ये बीएमसी का प्लान है। इसके तहत पीवीआर, आइनॉक्स, फीनिक्स मिल्स, ग्रावर एंड व्हील, वेस्ट लाइफ, बर्गर किंग, ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर एक डैम्प इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे अगर बाय चांस वो चुन लिए जाते हैं बीएमसी से टेस्ट करवाने के लिए। निजी अस्पतालों को भी दरअसल बीएमसी ने एहतियात बरतने को कह दिया है कि बेड कैपेसिटी तैयार रखिएगा, कम से कम 4,800 बेड्स की जरूरत होगी बढ़ते केसेस के मद्देनजर। पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है, और लुधियाना में भी हॉस्पिटल्स को कह दिया गया है कि आप तैयारी रखें, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड वेव से जूझने के लिए अस्पताल तैनात रहेंगे, ऑफ कोर्स आपके पैथ लैब तैनात रहेंगे, और इसका इंपैक्ट ऑफ कोर्स मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस पर देखने को मिल सकता है। आखिर में टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर वो सरकार हिस्सा बेच रही थी, और आपको हमने कहा था कि टाटा सन्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो वो अपडेट आ गया है कि टाटा सन्स के एक आर्म पैनाटोन फिनवेस्ट ने 10% स्टेक खरीदा मार्केट में, और वो एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखिएगा जरूर। तो यूं समझिए हर्षदा जी, किस तरीके से